केंद्रीय रसायन व उर्वरक राज्य मंत्री श्री हंसराज जी अहीर की अध्यक्षता में पत्र परिषद ली गई। आयोजित पत्र परिषद दौरान चर्चा में होने वाला स्वाइन फ्लू जो लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है, इस पर सरकार के प्रबोधन के बारे में जानकारी देते हुए श्री हंसराज जी अहीर ने कहा कि भारत सरकार ने स्वास्थ्य मंत्रालय के माध्यम से हर जगह पर औषधि की उपलब्धता करा देने की जिम्मेदारी पूरी कर सभी राज्यों में इसकी आपूर्ति करने की घोषणा कर दी गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि आगामी वर्षों में 3000 से अधिक स्टोर जेनेरिक औषधि के जन औषधि केंद्र के रूप में खोले जाएंगे। इस स्कीम को 15 दिन में लॉन्च करने के निर्देश दिए गए, जिसमें एमकॉम बीकॉम प्रशिक्षण से जुड़े बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा। साथ ही अपंग व महिलाओं को भी प्राधान्य दिया जाएगा। नहीं, अभी देश में सामने आया है कि राजस्थान के बाद में कुछ और राज्यों में स्वाइन फ्लू का जो जोर बढ़ रहा है और कुछ लोगों की उसमें जाने भी गई है और उसको लगने वाले जो भी वैक्सीन है और वैक्सीन के बाद में जो दवाई जो देनी पड़ रही है, अभी वैक्सीन अभी भी कुछ जगह शुरू किया गया है, लेकिन टेमीफ्लू जो दवाई है वो हिंदुस्तान में बनती नहीं है, लेकिन उसकी कमी नहीं होगी और इसलिए आरोग्य मंत्रालय, हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय उस पर पूरा काम कर रहा है। मैं केंद्र सरकार का प्रतिनिधि के रूप में मैं एक अवश्य कहूँगा कि भारत सरकार ने स्वास्थ्य मंत्रालय के माध्यम से हर जगह पर ई औषधि की उपलब्धता करा देने का अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। जिन जिन राज्यों में इस दवाई को मांगा है उन सभी राज्यों को उसकी आपूर्ति करने की घोषणा हो चुकी है। कहीं पर भी दवाई की कमी से किसी की जान नहीं जाएगी, इतना निश्चित ही हमारा निर्णय हुआ है, पॉलिसी है। चल रहा है हमारे देश में R&D काम बहुत अच्छा करता है, रिसर्च हम बहुत ज़्यादा प्रमाण में करते हैं, हर दवाई कंपनी अपना काम करती है और भारत सरकार इसके लिए बहुत प्रोत्साहन भी देता है। तो मुझे विश्वास है कि आज जो दवाई हमारे देश में नहीं बन रही होगी वो कल निश्चित बनेगी और ये अचानक इस बीमारी ने काफ़ी जोर पकड़ा है, इसलिए सभी को चिंता लगी हुई है। तो सरकार इस पर अच्छा काम कर रही है, आगे करेगी। इतना मैं हम तो नहीं कहेंगे कि मैं इतना अवश्य कहूँगा कि जिस तरीके से मैं मंत्रालय में बैठ के काम देख रहा हूँ तो हमारी सारी फार्मास्यूटिकल कंपनियाँ जो निजी भी हो या सरकारी हो, इनके कार्य पद्धति से मुझे लगता है कि सारी निजी कंपनियाँ बहुत गंभीरता से दवाई के क्षेत्र में काम करती हैं और इसमें निश्चित ही हम उसका फार्मूला, उसका रिसर्च करने में हम सफल हो जाएंगे और देश की ज़रूरत इस देश की फार्मास्यूटिकल कंपनियां पूरी करेगी। इस दिशा से हमारा काम चलता है और बहुत जल्दी काम हो जाएगा। जेनेरिक दवाइयाँ जो सस्ती दवाइयाँ होती हैं लेकिन उतनी प्रभावी होती है जितने की पेटेंट और ये ब्रांडेड दवाइयाँ होती हैं। और ये दवाइयाँ हम अपने देश की गरीब आबादी को देखते हुए हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि आगामी वर्षों में 3000 से अधिक स्टोर जेनेरिक औषधि के जन औषधि केंद्र के रूप में खोलने हैं। इससे अधिक भी खोलने की हमारी मंशा है और इस स्कीम को हम बहुत 15 दिन में लॉन्च करने वाले हैं। उसमें कुछ सुधार भी करेंगे और पुरानी स्कीम को और नए नाम से स्कीम को हम चलाएंगे, जिसमें कि PSC से लेके RS से लेके जिला रुग्णालय, मेडिकल कॉलेजेस, हर जगह पर ये स्टोर खुलेंगे, जिसमें हम M.Pharm B.Pharm करने वाले लड़कों को, बेरोजगारों को भी इसमें काम मिलेगा। ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। उसमें अपंग लोगों के लिए भी कुछ हम स्टोर लगाने की अनुमति देंगे, कुछ महिलाओं के लिए भी उसमें कुछ रिजर्वेशन दिया जा सकता है। और हमारा मंत्रालय जेनेरिक स्टोर के लिए आज एक स्टोर के लिए हम 2 से 2.5 लाख रुपए का हम अनुदान भी देते हैं और स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से देते हैं। तो इसे अच्छे से अच्छे चलाने का हमारा मंत्रालय काम करेगा। तो इसमें हम जो स्वाइन फ्लू को हम जो फेस कर रहे हैं अभी, इसमें वैक्सीन और उसको लगने वाली दवाई जिसको हम टेमीफ्लू दवाई जो बोली है, इस पर हमारे देश की R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम इतना अच्छा तरीके से चलता है देश में, जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां भी करती है। मुझे विश्वास है अगर हमने सोचा तो 1 माह के अंदर में हम इस दवाई को बना सकते हैं। इतनी ताकत हमारे देश में रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाली शक्ति में है, हम जरूर बना पाएंगे, ऐसा विश्वास है मुझे।
मगर फिर प्रॉब्लम कहाँ पे अगर बना सकते हैं तो? कर रहे हैं, चल रहा है काम, हर जगह काम चल रहा है। बड़े पैमाने पे निजी कंपनियां भी कर रही है और सरकारी कंपनियां भी इस पर रिसर्च कर रही है और इसका फार्मूलेशन हम इसमें बनाने के लिए जा रहे हैं। पत्र परिषद दौरान केंद्रीय रसायन व उर्वरक राज्य मंत्री श्री हंसराज जी अहीर, विधायक नाना शामकुले व शहर के प्रतिष्ठित नागरिकों की उपस्थिति रही।